दोनों मौजूद हैं, पिताजी नहीं है, खीर पूरी रखी हुई है, कौवे का इंतजार हो रहा है। एक तो उस दिन कौवा बहुत बिजी रहता है, कौवा दूर से आ रहा है, नीचे आया, नीचे आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया और निकल गया। फिर घूम के आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया, निकल गया। बच्चा रोने लगा, अम्मा तुम अंदर जाओ, पिताजी आज भी आपसे डरते हैं। थोड़ी देर में कौवा आया और इनका नहीं खाया, बगल वाले खा के निकल गया। तो महिला रोने लगी, इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो खाते नहीं, पड़ोसन क्या घुसे रहते, कब शर्माइन क्या, कब डूबता ही कैसे लाज जाए, हमारे हाथ को खाते। बहुत धन्यवाद। एक आइटम, एक हास्य प्रसंग बाबा जी आपके चरणों में रख रहा हूं, जो मैंने इस कैरियर में पहली बार उसको बनाया, पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं। जिंदगी में पहली बार मुझे हास्य और मिमिक्री के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी और मैंने सहज रूप से एक आइटम बनाया था। आज आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पास खाने के लिए पिज्जा, बर्गर और न जाने क्या क्या आज की चीजें हैं। याद कीजिए अपना जमाना, जो बड़े यहां बैठे हैं, तब इतनी चीजें नहीं थी। तब खाने पीने के लिए हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी लड्डू, बर्फी, पेड़ा और रबड़ी, यही चाहता था। लेकिन हमारा दिल करता था आज घर में लड्डू आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, लेकिन मां बाप मंगा नहीं पाते थे। तो हम प्रार्थना करते थे कि आज किसी तरह से घर में अतिथि आ जाए, भगवान आ जाए या कोई मेहमान आ जाए, तो घर वाले रसगुल्ला जरूर मंगाएंगे और फिर हमको भी मिल जाएगा। तो देखिए मेहमान आ गए, रसगुल्ले टेबल पे रखे हुए हैं और बच्चे को देना भूल गए। तो बच्चा देखिए रसगुल्ला देख के चारों तरफ किस तरह से बर्दाश्त करता है। रसगुल्ला रखा है, बड़ी हिम्मत करके बोला मेहमान से, अंकल आपको भी रसगुल्ला अच्छे लगते हैं? तब भी नहीं दिया। तो अब तो बच्चा भरा हुआ, फिर घूम के आया, मैं कभी कभी काले वाले रसगुल्ले खाता हूं और कभी कभी सफेद वाले, तब भी नहीं दिया। अब बच्चा अपना मन हटाने के लिए जबरदस्ती घर की चीजें गिन रहा है, 2 बल्ब, 1 ट्यूब लाइट। मेरी मम्मी कहती हैं जब कोई दे तब लो, तब भी नहीं दिया। अब तो बच्चा भरता जा रहा है, अंकल आप कब जाओगे? बोले क्यों? मैं सारे खाऊंगा। यहां से मेरी शुरुआत हुई और इस आइटम का बहुत उस समय लगभग 20-25 साल पहले लोगों को बहुत रिस्पांस हुआ और वहां से ये क्रम जो शुरू हुआ, तो आपके आशीर्वाद से थमने का नाम नहीं है और सारी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी बफे सिस्टम, यहां देखिए प्रसाद हम लोग खा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे घर के लोग खुद आके सर्व करते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। उठाने वाले, बर्तन उठाने वाले भी अच्छे घर के लोग हैं। ये सीखना चाहिए। याद कीजिए पुराना जमाना जब वेटर वगैरह नहीं थे, आपके यहां शादी वगैरह होती थी, वेटर सिस्टम नहीं था, तब घर के लोग खुद ही खिलाते थे, अपने हाथ से खिलाते थे, हाथ से खिलाते थे। लेकिन देखने में लगता था कि हो रहा है झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। विनती करके खिलाते, एक पूरी होगा होगा खा लिया होगा भैया, एक अरे होगा कह रहा होगा यार, एक गरम 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 पहले भी खा लिया गरम यार, गरम मतलब क्या, आग घुसड़ मतलब, अब कह दिया गरम मतलब, अरे अब एक लीजिए, एक पूरी, आप जीजा जी मतलब पेट फाड़ दे मतलब। अच्छा ये जब होता था, जो बगल वाला बैठा है, जो इनको जानता भी नहीं,
वो अनजाने में आग में घी डालता था, बगल में खा रहा, खाते खाते, नहीं भैया दे दो, दे उनको दो। अच्छा, कुछ लोग खाना लेने जाएंगे, ऐसी प्लेट भर लेते हैं, वो समझते दोबारा का चक्कर रखो ही मत। इतनी चीजें भर ली, पता चला रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है और पालक पनीर को मिलके आ गया। रोटी आधी बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। अच्छा, जिनके घर में शादी वो इतना पूछते हैं, अरे भैया लीजिए रसगुल्ला लीजिए, अरे रसगुल्ला नहीं लिया है, नहीं लिया, लीजिए, अरे लीजिए भाई, है लीजिए, मीठा नहीं लिया है, मीठा नहीं लिया। ऐसा लग रहा है एक ही चीज बनी है। आज बोलते इधर, ये जो दही बड़े जैसा लग रहा है, जब लिया था रसगुल्ला ही था, ये दही बड़ा अभी हुआ है रायता से मिलके। अच्छा, कुछ शादियों में मैंने देखा खाना इतनी दूर दूर लगा देते हैं कि पहले जो परिवार खाने गया वही बिछड़ जाता है। अब गार्डन में लोग प्लेट लेके ऐसे घूम रहे होते हैं। अरे मेरी बहू को देखा है, नीली साड़ी तवा पे, तवा पे, अरे उतार देते यार, अब तक तो गर्म हो गई होंगी। एक साहब और प्लेट लेके घूम रहे, अरे भाई पालक पनीर किधर है? वो तो उधर है, उधर बता रहे हैं चाइनीज है, उधर बता रहे हैं मुगलई है, मैंने किसी के प्लेट में देखा है। अब वो घर से तो लाया नहीं होगा। पानी के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं, पानी पता नहीं क्यों छुपा देते हैं बड़ी शादियों में। एक बुजुर्ग घूम रहे हैं, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया। एक रुक गया, यस यस अंकल मैं हेल्प यू, बेटा पानी चाहिए था, पानी, पानी आपको, पानी, पानी ना, क्या पीना है? नहीं नहाना था, मैं हर मंडप पे नहाता हूं। नहीं नहीं अंकल बता रहा हूं, पानी के लिए, पानी के लिए आप ऐसा करिए, पानी, क्या बेटा पैन नंबर लगेगा? नहीं नहीं अंकल मैं बता रहा हूं आपको, पानी के लिए आप ऐसा करिए, यहां से स्ट्रेट जाइए, ठीक है, गाजर के हलवा से लेफ्ट ले लीजिए, कढ़ी से राइट ले लीजिए, गुजराती कढ़ी से राइट मत लेना उल्टा पड़ेगा, पंजाबी कढ़ी से राइट लीजिए, ठीक है। तरोई और पालक के बीच से जैसे ही निकलेंगे आप, सामने वहां फालूदा क्रॉस करेंगे, वहां 2 महिलाएं बनी बर्फ की, उनसे पानी टपक रहा है, वो मत पीना, वो डेकोरेशन है। उसके ठीक सामने काउंटर है पानी का। बोले अच्छा इतना इंतजाम किया था तो 5-6 रिक्शा भी रखवा देते। अच्छा, बारात ऐसी सी जगह से निकलेगी जहां नाचने की जगह नहीं है, लेकिन नाचना बहुत जरूरी है। पतली गली, यहां किसी के मकान बन रहा है मिश्रा जी का, उनकी सरिया पड़ी है, यहां पे पांडे जी का चाट का ठेला उल्टा रखा है और बीच में गटर है मगर उसमें ढक्कन नहीं है। अब बारात जाते सब डांस कर रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी। एक सेकंड, अरे कैसे नाचे यार, ये गटर में ढक्कन ही नहीं है। अबे पागल हो गए, अबे वो गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो और नाचो, लोग समझेंगे नया स्टाइल है। अच्छा, आज मेरे यार की शादी है, बारात रुको, बारात रुको, 2 बाराती अंदर हैं और बाराती अंदर से क्या कह रहे हैं, ज्यादा नेतागिरी ना करो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। करते करते बारात पहुंचती है। अच्छा, साली जो होती है वो इतना जोश में होती, इतनी खुश होती है, उनकी बहन की शादी है, वो किसी टेबल का ध्यान दे ना दे दूल्हे के लिए सर्व करती हैं। इतना बड़ा डोंगा और 2 गुलाब जामुन लेके आएंगी, खिलाएंगी कम, स्टाइल ज्यादा।
जीजा जी के पास आई, जीजा जी एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूल्हा बोलता है भाई मैंने खाया था। आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। नो नो नो, मेरे हाथ से तो नहीं लिया, लेना पड़ेगा। इधर इनका प्रोग्राम चलता है। अच्छा, बारात अगर सर्दियों की है, सर्दी की शादी में लोग खाना खाते कर रहते हैं, और खाने खाते खाते उनका मेन टेंशन होता है कि कहीं आखिरी में रजाई ना कम पड़ जाए। खा भी रहे और आधा ध्यान रजाई में। गुड्डू, अबे साले खा तो रहे हो, ठंड बहुत है, नानी के लिए 3 रजाई लेना, 2 में निकल जाएंगी। अच्छा, ठंड में जिसको रजाई मिलती है उसको ऐसा लगता है लॉटरी। एक दादाजी रजाई में घुसे, हरी 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 हरी। थोड़ी देर में रजाई गर्म हो गई। जब रजाई गर्म हो जाती है तो बहुत आनंद आता है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। अब उनका बेड लेग था, एक बुजुर्ग और आ गए, आजे पुत्तन तुम बगल वाला कमरा ले लो, ये कमरा महिलाओं का है। अब इतनी मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी, फिर बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में घुसे, हरी 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 हरी। फिर रजाई गर्म हो गई, रजाई गर्म हो गई, निकलने का दिल नहीं कर रहा है। तभी घर की बच्चियां आ गई, दादाजी एक रिक्वेस्ट है, ये वाला रूम हम लोग दे दीजिए, आप बगल वाला ले लीजिए, हम लोग रात भर खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, धमाल करेंगे, हमारी सारी फ्रेंड्स आई हैं, सारी सहेलियां आई हैं, हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे, जागेंगे, धमाल करेंगे, ये रूम हम लोग दे दीजिए। बोले बस दूल्हे के बाप को बुलाओ यहां। ये तुमने हमें विवाह में बुलाया है कि सब रजाई गर्म करवावे के लिए बुलाया? शहरों में ये है, बड़े शहरों में ये है कि पड़ोस के यहां क्या हो रहा है, पड़ोस के यहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। कई बार पड़ोसी को मालूम ही नहीं रहता कि बगल में कौन रहता है। लेकिन छोटे शहरों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, किसके घर में कौन आया, कितने दिन रुका, किसकी शादी कहां हुई, किसकी टूट गई, किसके लड़के के क्या हालचाल है, लड़की कहां पढ़ती है, दूसरे के ताक झांक। अब एक शादी हुई छोटे शहर में, तो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, मगर वो लोग संतुष्ट हैं। पड़ोसियों को टेंशन, पड़ोसन चाची आ गई, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, कितने साल हुए गए? 3 साल, कुछ नहीं। फिर भैया वंश कैसे आगे बढ़े? वंश तो बढ़े चाहिए। दूसरी आ गई, 3 साल शादी खो गए, कोई अब खुशखबरी नहीं, सदियों की है तो वंश तो बढ़ावे का चाहिए। हैरानी तो तब वो जो जनगणना वाले आए, वो भी समझा के गए, उनका क्या लेना देना, वो भी समझा गए, नहीं नहीं देखिए अब घर में खुशियां तो होती हैं, वंश तो वंश तो बढ़ना चाहिए। अरे हम लोग खुश हैं भैया, आप इधर आइए, इधर माता जी इधर आइए, आप कहां से आई हो, कहां रहती हो? बगल। माता जी हम लोग खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं। 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा? क्या जो आने वाला आएगा, अगर मैं वंश बढ़ाऊं तो क्या क्या गारंटी है कि सब लोग उससे बहुत खुश होंगे, वो बहुत सफल होगा, वो बहुत देश के लिए अच्छा सोचेगा? वंश तो राजीव गांधी ने भी बढ़ाया था। बहुत धन्यवाद। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, पिछले दिनों मैंने उनकी एक रैली अटेंड की दिल्ली में, द्वारका में, 1 लाख आदमी मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में 3 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए भाभी जी क्या लोकप्रियता है, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया चुप रहो, जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा गोदी। तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है,
इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, वो महिला कांग्रेस की थी। पिछले दिनों चाइना के राष्ट्रपति आए थे और सीधा अहमदाबाद उतरे। अहमदाबाद में चाइना के राष्ट्रपति, नाम मालूम नहीं इन लोगों का, तो जो नाम रख दो लोग मान लेते हैं, शिंगपिंग ठंग, शिंगपिंग बेढंग। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला बैठे हुए झूल रहे थे, आपने न्यूज में देखा होगा। तो झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं। अभी एक सच्चा किस्सा है, आपने भी न्यूज में देखा होगा, समाचार में। बिहार चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था, पंखा गिर गया था। तो उस पे मैंने, और हैरानी मुझे तब हुई जब पंखा गिरने का उन्होंने जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया था। तब मुझे विषय मिला कि इस पे कुछ बनाना चाहिए। लालू जी को पंखा गिरा तो लालू जी बोले, ये जो पंखा गिरा है ये नरेंद्र मोदी गिरा है, अमित शाह बांधा है, तभी पंखा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा। जब देखा यही ललवा मेरे कपारे पे गिरा। पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख ये हथुआ पे गिरा है। अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नामे उल्टा हो जाता, लालू से पिछले दिनों रेल बजट आया, रेल बजट आया तो एक डिबेट हो रही थी रेल के ऊपर। सुरेश प्रभु जी भी बैठे हुए थे, मुझे भी माइक मिला। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे रेलवे को लेके, वो कुछ सुझाव मांग रहे थे, कुछ शिकायत मांग रहे थे रेलवे से संबंधित। मेरे पास जब माइक आया, जो सच्चा किस्सा है, जो मैंने उनसे कहा था वही आपको बता रहा हूं। हमने रेल मंत्री जी, वैसे तो भारतीय रेलवे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जब से आए बेहतर हो गई है। लेकिन भारतीय रेल में जो कंपार्टमेंट है उसमें जो टॉयलेट है वहां डब्बा रखा है, मग रखा हुआ है, मग रखा है, ठीक है। लेकिन सर वो मग जो है जंजीर से बंधा है, बंधा है, वो भी ठीक है कि भाई चोरी ना हो जाए इसलिए बंधा है। लेकिन सर परेशानी है कि वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे निवेदन है, आप भले 2 रुपए बढ़ा लो मगर जंजीर भी बढ़ा लो। तो उनका जवाब आया, बोले मग जंजीर से बंधा हुआ है, आप तो नहीं बंधे हुए, आप खिसक जाइए। बहुत धन्यवाद। अभी जब भी कहीं चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कोई प्रदेश हो, चुनाव आते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। वोट की खातिर तरह तरह की झूठे वादे होते हैं, नौटंकी होती है। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा था कि बड़े बड़े नेता सिर्फ वोट के खातिर किसी गरीब महिला के घर पे, किसी दलित के घर पे रात गुजारते थे ताकि गरीबों में, दलितों में अच्छा संदेश जाए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब दलित महिला के घर पे दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे कौन है, अरे रुको, आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन को मरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते,
मैं गरीब का घर है, हमारे चारपाई एक ही है और राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। उसको बोला, आप बहन जी को मना कर रही हो? माता जी बहन जी को मना कर रही हो? ये चीफ मिनिस्टर हो सकती है, इनको मना कर। चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे, चटाई ले आओ। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। बाद में किसी ने मायावती जी से कहा कि सब जगह तो लेटे हैं, इनकी छत खाली होगी, छत पकड़ लो, छत पे कोई नहीं होगा। तो मायावती जी सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी छत से बहुत ही टिपिकल एक आवाज आती है, आप समझ जाएंगे तो ताली बजा के बताइएगा। जैसे मायावती सीढ़ी चढ़ती है, छत से आवाज आती है, उत्ता पये समाजवादी पाए पका पय हो।